اس کے بعد میں نے شکایت کری اور عادل سے جب میں نے بات کری تو وہ مجھے گندے گندے کمنٹ کر رہا. آپ نے عادل سے شکایت کری تب وہ میں نے عادل سے کہا میرے پیسے واپس کرو, تم نے دھوکے سے مجھے وہاں بھیج دیا, نہ کوئی جاب لگائی اور پریشان کرا, بھوکا پیاسا رکھا. تو گندے گندے کمنٹ کر رہا, وہ میرے سے کہہ رہا کیا نام ہے تم کام کرنے گئی کب تھی. آج آپ ایس پی سٹی کی یہاں پہ آئیے, کیا آشواسن ملا ہے آپ کو؟ سر نے کہا ہے کہ آپ کی کارروائی ہوگی, میں آپ کی انکوائری کراتا ہوں بھیج کے عادل نواز کے خلاف. फिरौती देकर मानव तस्करों की कैद से छूटी युवती को पुलिस से शिकायत करना महंगा पड़ने लगा. फिरौती वसूलने वाला लड़कियों का तस्कर युवती को खुलेआम बदनाम करने लगा. अब मामला बरेली के एसपी सिटी के पाले में है. मामला सुनकर और सबूत देखकर एसपी सिटी का मूड खराब हो गया. एसपी साहब का मूड देखकर लगता है कि अब लड़की तस्कर की खैर नहीं. दरअसल बीते दिनों बरेली के गांव सनौवा की गरीब युवती को नर्स की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ओमान में बेच दिया गया. ओमान पहुंचकर युवती को मालूम हुआ कि वह बेच दी गई. वापसी के लिए फिरौती की रकम वसूली गई. युवतियों के बेचने और फिरौती वसूलने की, पुलिस से शिकायत करने और पुलिस के कान तले जूना रेंगने से तस्कर बौखला गया और युवती का चरित्र हनन करने लगा. एसपी सिटी साहब के पास कैसे आए, आज क्या मामला है? अपनी शिकायत लेके आई थी मैं, शिकायत लेके जो फ्रॉड हुआ मेरे साथ विदेश जाने पर, उसकी शिकायत लेके. का फ्रॉड हुआ? जी, मेरे रिश्तेदार हैं एक जमशेद नाम के, उन्होंने कहा मैं घर पे कारचौकी का काम करती थी, तो वो बोले क्या नाम है कि आप विदेश में जॉब कर लो, नर्सिंग का कोर्स करे हुए हो तो आप विदेश में नर्सिंग का अच्छे पैसे मिल जाते हैं, सैलरी. तो उन्होंने बबलू नाम के एक व्यक्ति से मुझे मिलाया था, उसने कहा कि आप बाहर जॉब कर लें. तो उसने आदिल नवाज कोई होगा उनका मिलने वाला, उनसे कहा होगा, तो उनने कहा 70,000 का इंतजाम कर लें. तो मैंने अपने रिश्तेदारों से कुछ इंतजाम करा तो 65,000 का इंतजाम हो पाया. तो वो लोग वहाँ दिया है जाके एयरपोर्ट पे ही, बोले किसको दिया है? आदिल नवाज के भाई को दिया है, वो मिला था वहाँ पे लखनऊ में. जी, फिर बोले 15 दिन, एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि आपके टिकट और वीजा होने वाला है, आप इंतजाम क्या नाम है तैयारी करें जाने की. एक हफ्ते बाद फिर बबलू ने फोन करा कि आप चली जाएं, आपका टिकट वीजा कंफर्म हो गया. जब भी मैंने कि ठीक है, तो मैंने तैयारी कर ली. जब भी लखनऊ में आदिल नवाज मिले मुझे, और उनके जो वही रिश्तेदार जिन्होंने 65,000 लिए थे वो मिले. बोले उन्होंने सुरैया नाम की एक लेडीज थी, उनकी बहन सिस्टर थी, उनकी देखभाल करनी थी, मुझे केयर करनी थी क्योंकि प्रेग्नेंट थी वो. मैं नर्सिंग के बोले इसी दौरान आपके हॉस्पिटल में जॉब लग जाएगी. तो फिर मैंने क्या ठीक है, तो बोले आपको वो नुसरा नाम की एक लेडीज है, वो एयरपोर्ट पे मिलेंगी. तो एयरपोर्ट पे नुसरा मिली, वो मुझे ले जाकर उन्होंने रूम में बंद कर दिया, लॉक लगा के चली गई. वो फिर शाम को आई भूखा प्यासा, मुझे खाने को भी कुछ नहीं दिया. शाम को आई तो मैंने कहा आप सुरैया के यहाँ छोड़ दें मुझे, तो बोले सुरैया क्या नहीं, यहाँ कोई सुरैया नहीं रहती है. 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे कहीं पे किसी मैडम के छोड़ दिया हाउसमेट के काम के लिए. वो खाने के लिए कुछ देती नहीं, 24 घंटे काम कराती थी. 2 नौकरानी और थी उसके, उनको भी मारती पिटी. एक दिन उसने मुझे मारा तो मैंने उन्हें धक्का दे दिया, तो उन्होंने दूसरे दिन मुझे उसके हवाले कर दिया, नुसरा के हवाले. बोले आप इन्हें ले जाओ, ये बहुत बदतमीजी कर रही है, ये है वो है. तो मैंने की ठीक है. फिर मैंने उनसे कहा मैं अपने घर जाऊंगी इंडिया वापस. तो नुसरा बोली 2 लाख रुपए दे दो और चली जाओ, क्योंकि 2 लाख रुपए आदिल ने लिए थे उनसे, मेरे भेजने के, मुझे बेचने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे. मतलब आदिल ने नुसरा से आपकी कीमत ले ली? जी, 2 लाख रुपए ले लिए थे उसने. तो बोले 2 लाख दो तो दे दो. मैं घबरा गई, मैंने घबरा के अपने घर पे फोन किया, मैंने कि वो लोग कह रहे हैं 2 लाख दो तब वापस जाओगी वरना नहीं जा पाओगी. वहाँ पे 6 लड़कियां हिंदू थी और मुसलमान थी, और भी लड़की थी. रूम में पूरा घर था, लॉक रहता था उसमें. वो सब बहुत रोती पीटती थी, घर जाने उनके पास पैसे नहीं थे जाने के लिए. फिर मैंने अपने घर जब फोन किया, मैंने घर पे फोन किया तो बोले ठीक है. तो 1 लाख किसको दिए पैसे? आदिल को पैसे दिए. उसके बाद उनने मुझे टिकट कराया, वीजा कराया, बुलवाया. 2-3 दिन भूखी रही, मैं भूखी प्यासी एयरपोर्ट पे आई. फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने शिकायत करी और आदिल से जब मैंने बात करी तो वो मुझे गंदे गंदे कमेंट कर रहा.
वो- آپ نے عادل سے شکایت کری تب وہ मैंने आदिल से कहा मेरे पैसे वापस करो, तुमने धोखे से मुझे वहां भेज दिया, ना कोई जॉब लगाई और परेशान करा, भूखा प्यासा रखा। तो गंदे गंदे कमेंट कर रहा है वो मेरे से, कह रहा है क्या नाम है तुम काम करने गई कब थी। آج آپ ایس پی سٹی کے یہاں پہ آئیے، کیا آشواسن ملا ہے آپ کو؟ سر نے کہا ہے کہ آپ کی کارروائی ہوگی، میں آپ کی انکوائری کراتا ہوں بھیج کے عادل نواز کے خلاف۔ اس کے علاوہ آپ کی اور جو پچھلے اپلیکیشن میں آپ نے دیا تھا کہ اور لڑکے پھنسی ہیں ان کو نکالا جائے، جی میں نے ان کی مانگ کی ہے، سر سے بھی کہا ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ آپ جو لڑکیاں پھنسی ہیں بیچاری ان کو بھی نکالا جائے۔